नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ये जो लेआउट लेआउट हमारा काम में बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ के लिए लेआउट मारना पड़ता है। तो दोस्तों, ज्योमेट्री जो है, हम लोग बचपन में ज्योमेट्री पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन उस टाइम उतना ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ा एक ज्योमेट्री है, हाँ ऐसे ड्राइंग करना है, थोड़ा ऐसे हिसाब से हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ा था। वही ज्योमेट्री नहीं होगा तो फिटर का काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो पढ़े थे उसको और एक बार याद कर लें। अभी जो याद कर लेंगे तो और भूलेंगे नहीं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ इसी का रिलेटेड काम हमको करना पड़ेगा। तो जैसे ही पेंसिल हो या कुछ भी पेन हो, एक मार्क दिया तो पॉइंट हो जाता है। ये पॉइंट पॉइंट जोड़ के लाइन बनता है। मतलब ये पॉइंट ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक ख़त्म कर दिया, तो ये लाइन बन गया। हर एक बार पॉइंट 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 जुड़ा है ना। उसके बाद ये जो ऐसे भी किया तो ये कर्व लाइन हो गया, एड़ा टेढ़ा लाइन। इसके बाद प्लेन, मतलब ड्राइंग जो बनता है, पेपर एक प्लेन है, फ्लोर एक प्लेन है, दीवार एक प्लेन है। तो ये जो सिनेमा हॉल का जो पर्दा, वो भी एक प्लेन है। मतलब स्लेट, ये भी एक प्लेन है। तो प्लेन जो है आपका चौड़ाई और लंबाई हो, मतलब दो ठो डायमेंशन हमको वहाँ मिलता है। उसके बाद कई सारा प्लेन मिलके एक सॉलिड बनता है, मतलब स्पेस में जाता है वो। तो स्पेस का जो ग्राफ होता है ये ऐसे ही होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब ये खड़ा हो गया तो वहाँ थिकनेस हो गया। तो हम लोग शुरू करेंगे एक सर्कल से। पहला प्लेन सब क्या आता है, ये एक एंगल हो गया। प्लेन में दो ठो लाइन जुड़ गया, दो ठो स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल हो गया। ये कितना डिग्री का एंगल है? कुछ डिग्री है। डिग्री क्या होता है हम लोग पढ़े हैं। ये जो प्रोडक्टर का यहाँ से जीरो लेके इधर 180 तक रहता है, फिर इधर से जीरो से लेके इधर 180 तक रहता है। ये एक करके 180, और इधर 180 जो आधा, दो ठो प्रोट्रैक्टर रख देंगे तो टोटल 360 डिग्री बन जाता है। तो दोस्तों, ये जो 360 डिग्री में एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। इधर का 180, इधर का 180। तो ये एंगल क्या है आप लोगों को मालूम चल गया। अभी एंगल के बाद और एक ठो यहाँ पे ऐसे एंगल था, दो ठो स्ट्रेट लाइन और एक ठो स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो तीन ठो स्ट्रेट लाइन में ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल, इसी को ट्राइंगल तीन साइड है। हम लोगों का ज़्यादा यूज ये ट्राइंगल में होता है। ये क्या है, एक जो एंगल है ये 90 डिग्री है,
ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री होने से ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई हो पाता है। और हम लोग कैलकुलेशन भी यहाँ से, लेआउट भी हम लोग मार के इसको इजीली यही ट्रायंगल से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब हम छोटे क्लास में किए हैं, लेकिन उसको फिर से हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक लाइन खींचा, ये एक कंपास है, यहाँ पे ऐसे एक आर्क घुमा दिया, कुछ भी रेडियस, यहाँ से ये रेडियस होता है, कंपास ये रेडियस हो गया। मान लीजिए आर ये 1500 है, ठीक है। तो ये जो सर स्ट्रेट लाइन खींचे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, आपका ये टोटल 180 डिग्री, यहाँ से लेके ये नीचे वाला हिस्सा 180 डिग्री। तो ये नीचे वाला हिस्सा ठीक इसका सिमेट्रिकल ही है, खाली डिग्री बढ़ेगा। ये जितना में हम घुमाया था उतना ही यहाँ से डिवाइडर को आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं करना है। ये डिवाइडर बोल रहे हैं, कंपास तो उसको हम लोग साइड पे डिवाइडर ही बोलते हैं। ये हो गया, ये 60 डिग्री है। डिवाइडर कितना डिग्री, ऐसे भी मतलब जो प्रैक्टिकली पूछ लेते हैं कोई डिवाइडर कितना डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। उसके बाद ये पॉइंट से और एक 60 गया, ये वाला हो गया, किए हैं। फिर ये वाला ये 60 डिग्री हो गया। जब ये तीनों पॉइंट यहाँ 3 बार लेने से, 1 2 3 बार लेने से यही स्ट्रेट लाइन का ऊपर आएगा, तो ये एग्जैक्ट 180 डिग्री और एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ही है। उसके बाद मान लीजिए हमको इसका आधा कितना डिग्री, 15 डिग्री, तो इसको आगे पीछे नहीं कर रहे हैं हम, डिवाइडर को करके भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ इक्वल आर्क घुमाना है। तो इसको आधा ऐसे करेंगे तो आधा हो गया, और ये सेंटर पॉइंट से ये लाइन को जॉइंट कर देंगे तो ये 60 डिग्री का आधा 15 डिग्री हो जाता है। किए हैं, खाली आपको याद क्या करवाएंगे, रिवाइज हो रहा है, देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, इसको आधा करेंगे तो ये 15 डिग्री। फिर आधा कैसे करेंगे, जैसे किया ऐसे, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है तो ये 2 पॉइंट से ऐसे काटेंगे तो ये 15 डिग्री हो गया। यहाँ से ये 60 और ये 120, 60 और 120 को आधा कर देंगे तो ये 90 डिग्री होता है। हम लोग ये 90 डिग्री को भी बहुत बार पढ़ाई करने का टाइम में बना चुके हैं। ये परफेक्ट 90 डिग्री हो गया। अभी देखिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, लिख देते हैं। ये 30 डिग्री हो गया, ये
90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। किधर से? सब इधर से हो रहा। ये 120 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। ये 180 डिग्री हो गया, सब इधर से। तो अभी ये 90 और 60 का बीच में हम लोग अगर डिवाइड करेगा तो 90 और 60 का बीच में 30 डिग्री का फासला है। तो 30 डिग्री का फासला में उसको आधा करेंगे तो 15 जुड़ेगा, तो 60 15 75 डिग्री निकल जाएगा। पिछले बार हम भी बताया था कि क्लोज लाने का बाद पूरा क्लोज हो जाएगा, तो हम यहाँ से यहाँ 15 डिग्री है, 15 डिग्री है तो इसको 5 डिग्री मारना है, तो इसको 3 भाग करेंगे तो 5 डिग्री यहाँ हो गया, तो 65 डिग्री यहाँ पे 5 डिग्री 3 भाग करके 1 भाग लेने से 65 डिग्री भी मार सकते हैं। लेकिन वो पूरा एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ से 65 डिग्री आप ऐसे कैलकुलेशन करके मारेंगे तो वो आगे जाते जाते आपका बहुत एरर बता सकता है। लेकिन वो छोटा मोटा, मतलब छोटा मोटा बोलने से डायमेंशन छोटा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सर्कल का आधा हिस्सा दिखाया हम, कैसे डिग्री सब प्लेस करते हैं। अभी 135 डिग्री मान लीजिए मारना है, तो यहाँ 120 हो गया है और 15 डिग्री यहाँ से हम इसका आधा करके निकाल लिया है। तो ये 15 डिग्री डिवाइडर में या ये कंपास में सेट करके यहाँ 15 डिग्री मार देंगे तो ये 135 डिग्री हो गया। तो दोस्तों एक ऐसा कोई डिग्री नहीं बचा जो आप लोग यहाँ पे नहीं मार पाएंगे। तो ये कहाँ पे हम लोग का काम आ रहा है? मान लीजिए सर्कल है, पूरा सर्कल है, यहाँ पे 12 होल मेरे को करना है। ये पीसीडी है, पीसीडी है और 12 होल करना है। तो टोटल डिग्री कितना है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, तो एक में 30 डिग्री हो गया। तो मेरे को एक 30 डिग्री का सेटिंग 30 डिग्री निकाल लिया। ये यहाँ से ये 30 डिग्री है, फिर यहाँ से 30, यहाँ से 30 करके इसे मार देने से 12 डिवीजन ये हो गया। 12 ठो ड्रिल मार्किंग हो जाएगा, 12 ठो रिब लगेगा। कुछ भी 12 डिवीजन 12 भाग करना है। मान लो 25 भाग करना है। 25 भाग करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? डिवीजन तो वही 360 बाय 25 करेंगे, है ना। 300 बाय 25, तो 25 दूना 50 हो जा रहा है। 25 से क्या? 25, 6 से 5 गया 1, ये 3 से 2 गया 1, 11, 110, 25 चो 100, उसका बाद 10, तो 10 डिग्री कितना मिनट? 600 मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट, 600 मिनट, तो 25 डिग्री 25 दूना 50, फिर 10 बज गया 100,
25/100 14 डिग्री 24 मिनट। अब इसको कैसे मार्किंग करेंगे? 14 डिग्री का हम लोग 15 डिग्री देखे हैं, 15 डिग्री मार दिए हैं। 15 डिग्री को मारे हैं तो इसमें इसको 3 भाग करेंगे तो 5 डिग्री आएगा। 5 डिग्री को ही हम 5 भाग करेंगे और 1 डिग्री निकालेंगे। 1 डिग्री का जो वैल्यू आएगा 15 डिग्री से 1 डिग्री घटा देंगे तो 14 डिग्री हो गया। अब 24 मिनट को तो मार नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इस 14 डिग्री को सेट करेंगे एक बार, यहाँ से सेट किए तो इसमें पूरा कहाँ पे डिग्री आपका जो 24 मिनट जो है 120 मिनट हुआ, 24/5 5 भाग करेंगे तो 1 मिनट हो जाएगा, तो 120 मिनट हुआ तो 2 डिग्री हो गया। तो 14 डिग्री और 24 इंटू 5, 14 डिग्री 24 मिनट इंटू 5 करने से 70, 2 72, 72 डिग्री हुआ। यहाँ पे हम 72 डिग्री सेट करेंगे। 75 डिग्री मारा है ऐसे, तो 60 डिग्री और 75 डिग्री में 15 डिग्री का फासला है, यहाँ पे 72 डिग्री मार लेंगे, वो पॉइंट फिक्स है। तो ये 72 डिग्री यहाँ से जीरो डिवाइडर जो मारे हैं 14 डिग्री का, यहाँ से मार्किंग करते हुए जाएंगे, फिर इधर से मार्किंग करते हुए आएंगे। इधर से गया तो कितना बढ़ गया या घट गया, तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा कमती करेंगे और इधर से आएंगे, फिर इधर जो इधर से भी और उधर से भी सेम हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट 14 डिग्री 24 मिनट पे आपका ये डिवाइडर सेट हो गया। एक बार ये सेट हो गया तो पूरा आपका राउंड में इक्वल आपका 25 डिवीज़न दे देगा। तो ऐसे ही हम लोग सर्किल में या कोई भी डिग्री मापी करके हम लोग लेआउट मार सकता है। एक लेआउट मान लीजिए यहीं पे एक ये लाइन में ये पॉइंट से लेआउट में मारने बोल रहा है, यहाँ से यहाँ ये 55 डिग्री में मारने बोल रहा है, यहाँ से ये 55 डिग्री है और इधर से भी ये एक 55 डिग्री ऐसे मारा हुआ है और ये एक लाइन है आपका, यहाँ से ये एक कोण का लाइन है। ऐसे ही दोनों तरफ से 55 डिग्री का स्लोप में ये आपका यहाँ भी 55 डिग्री का स्लोप है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक कोण है तो दोनों तरफ 55 डिग्री है। तो इसको लेआउट मारने के लिए हमको एक लाइन ऐसे खींचना है, इसका साथ 90 डिग्री करके एक ये वाला लाइन इसका सेंटर में इसे खींच लेना है। 90 डिग्री ये रहेगा। अब यहाँ से जो डायमीटर दिया है नीचे का, मान लीजिए ये 4 मीटर दिया है, तो 4 मीटर दिया है तो 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर करके पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इधर भी फर्स्ट पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ये कितना होगा नहीं दिया है, ये खाली दिया है जो डायमेंशन दिया है, ये हाइट दिया है जो दिया है, तो इसका साथ पैरेलल करके एक लाइन खींच दिया तो ये हाइट हमारा फिक्स हो गया। अब यहाँ पे 55 डिग्री दिया है लेकिन यहाँ का डायमेंशन नहीं दिया है, वो आराम से निकलेगा। अब हाइट अगर यहाँ तक दिया है
तो डिग्री यहाँ आ गया, लेकिन हाइट यहाँ दिया है, तो यहाँ से राइट एंगल अपना होता है, राइट एंगल है ना, हम लोग यूज करता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। ऐसे एक रेडीमेड यूज करना ही पड़ता है। ये पॉइंट से राइट एंगल करके हम ऐसे लाइन खींच देगा। ये 55 डिग्री कैसे मारेंगे, यहाँ कुछ देर पहले बताया था। 60 डिग्री मार लिया यहाँ पे ऐसे, यही पॉइंट में ये डिवाइडर जितना बड़ा होगा उतना एक्यूरेट आएगा। आप बोलेंगे कि नहीं हम 55 डिग्री इतना डिग्री पे यहाँ पे मार लेते हैं, इतना बड़ा मारेंगे, इधर से 60 मारेंगे, 60 डिग्री हो गया ये, ठीक है। तो ये पॉइंट डिवाइडर में ये वाला लाइन 55 डिग्री बता रहा है। ये मैं हैंड में स्केच किया था। अभी इतना यहाँ पे अगर 15 डिग्री, यहाँ 0.5 या 0.25 अगर एरर हुआ डिग्री में, तो यहाँ जाके आपका 5 mm 7 mm ये झुक जाएगा या उड़ जाएगा। इसी को अगर हम पूरा मैक्सिमम जितना बड़ा होगा डिवाइडर में, पाइप डिवाइडर बोलते हैं उसको, ऐसे मारेंगे, साठ डिग्री, और यहाँ 5 डिग्री का इधर पीछे आएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो एरर 1 mm होगा तो यहाँ तक 1.5 mm होगा। इसीलिए जो भी करेंगे मैक्सिमम लेके, ये जो डिग्री लाइन जब डिवाइडर घुमाएंगे तो बड़ा एरिया में डिवाइडर घुमाएंगे, इससे बड़ा होता, और तो यहाँ अगर 5 mm 2 mm 3 mm आउट होगा तो यहाँ 1 mm आउट होगा। इसलिए जहाँ डायमेंशन आपको लेना है उससे थोड़ा बड़ा डिवाइडर आर्क खींचिए और मार्किंग कीजिए। तो दोस्तों आज था ये ज्योमेट्री का ऊपर एक वीडियो, जैसे कमेंट्स आएगा उसका ऊपर देख के फिर से और एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।